समाज के हमारे अलंकार, भावी भारत के कर्णधार प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे समूचे राष्ट्र में बड़े ही हर्ष एवं गौरव के साथ में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से 15 अगस्त सन 1947 में ही आज़ाद हुआ, किंतु उस समय हमारे पास अपना संविधान नहीं था। संविधान की आवश्यकता को समझते हुए आगे चल करके भारतीय संविधान का गठन किया गया और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में संविधान लागू हुआ। तब से लेकर के आज तक हम इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। संविधान शब्द का आशय क्या होता है? संविधान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम और विधान। सम का तात्पर्य है एक समान, एक बराबर। विधान का अर्थ होता है कानून अथवा नियम। संविधान एक ऐसी पद्धति है, ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई भी कानून, कोई भी नियम वहाँ के राष्ट्र के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ और हमारा भारत देश पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणतंत्र, इससे भी अर्थ पता चलता है कि ऐसी तंत्र, ऐसी पद्धति, ऐसी प्रणाली जिसमें शासन सत्ता जनसाधारण के हाथ में हो। जनता द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, जनता के हित में शासन होना ही गणतंत्र है। बच्चों, आप सबको हमने कहा कि आप समाज के अलंकार हैं, तो इसका अर्थ को समझ पा रहे हैं आप? भावी भारत के कर्णधार हैं। इससे भी कुछ आप समझ ले रहे हैं या नहीं? केवल शब्दों का बेतुकी चलना रहना कोई अर्थ नहीं रह जाता। गणतंत्र दिवस मनाना तभी सार्थक हो जाए जब हम इसके उद्देश्य को, इसके प्रयोजन को समझें। संविधान में दो तत्वों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, जिनमें से एक के लिए तो हम हमेशा उत्सुक रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने निजी अधिकारों के लिए, लेकिन दूसरे तत्व को भूल जाते हैं, हमारा कर्तव्य। भारत के मूल नागरिकों के कर्तव्य क्या है? देखिए, कर्तव्य और अधिकार हमारे दोनों पैरों की भांति है। जैसे हमारे शरीर का संतुलन बनाने के लिए दोनों पैरों में सामंजस्य, संतुलन बनाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी राष्ट्र के संविधान के यदि आदर सम्मान हम सही मायने में करना चाहते हैं तो उसमें उल्लेखित दोनों तत्वों को सामंजस्य मिलाना होगा। अपने कर्तव्यों के प्रति हमें सचेत रहना होगा और तब जाकर के हमें अपने अधिकार की बातें करनी होगी। नवोदय के विद्यार्थियों से हमारे समाज, परिवार, राष्ट्र सबकी विशेष अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। हम पहले से ही गाते गुनगुनाते चले आ रहे हैं कि बच्चों, तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। तो आप तकदीर हैं आने वाले कल के हिंदुस्तान के। आप अपने बड़ों के बताए गए आदर्शों पर चलें। एक बार श्रीहीन हो जाएंगे, धनीहीन हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जिस दिन आप चरित्रहीन हो जाते हैं उसी दिन आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी संबंध में संस्कृत में एक श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वृत्तस्तु हतो हत वृत्तस्तु हतो हत। तो हमें सदैव अपने चरित्र को बनाए रखना चाहिए। और केशवदास जी ने अपनी रचनाओं में कहा कि जैसे कोई कितनी भी सुंदर, रूपवती, गुणवान महिला हो, जब तक वो आभूषण को धारण नहीं करती तब तक सही मायने में शोभायमान नहीं होती है। उनके कथन रहे हैं कि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजय कविता वनिता में। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी विद्यार्थी जीवन में कुछ आभूषणों को, कुछ अलंकारों को धारण करने की आवश्यकता होती है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कौन से आभूषण पहने, गले में पहने, नाक में पहने, कान में पहने, कौन से आभूषण की बात की जा रही है? तो आभूषण क्या है? आभूषण कौन से तत्व हैं जो आपको धारण करने हैं, जिससे आपके अंदर एक अलग चमक दिखे, एक नई निखार दिखे, एक नई रौनक आपके चेहरे पर झलके। वो आभूषण तत्व किसी प्रकार है, जैसे अनुशासन, मर्यादा, आदर्श, नियम, कायदा, कानून, ईमानदारी, विनम्रता। जब हम विद्यार्थी जीवन में इन आभूषणों को धारण करते हैं तो जैसे सुंदर कोई महिला सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे सौंदर्य में भी चार चांद लग जाते हैं। और जब हम अपनी मर्यादाओं में अपने चरित्र को सजोते संवारते आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी स्वाभिमान की भावना झलकती है। जैसे कुछ पंक्तियां हैं कि निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जब ध्यान रहेगा तभी तो अभिमान की ओर हमारी दृष्टि जाएगी।
तो हमें अपनी मर्यादाओं पर, चरित्र पर, अनुशासन पर, ईमानदारी पर, विनम्रता के प्रति भी हमेशा सचेत रहना होगा। और हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस धरा भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जिसका यशोगान आज भी विदेशों में गाया जाता है। आज भी उसके गुणगान लोग बड़े ही प्रेम से गाते हैं, जिसके हम संबंध में कहेंगे, धनानाम निधानम धरायाम प्रधानम इदम भारतम दो लोकेन तुल्यम यशो यस्य शुभ्रम विदेशेषु गीतम प्रियम भारतम सदा पूजनीयम सदा वंदनीयम सदा पूजनीयम। हमारी भारत भूमि सदियों से ही वंदनीय है, पूजनीय है। हमें इसके प्रति बड़े ही सच्ची निष्ठा के साथ, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र को उन्नत शिखर पर पहुंचाने के लिए संकल्प लेना होगा कि हम इसको सही दिशा में, सही मायने में उच्च शिखर पर विकासशील विकसित देश में लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे, तत्पर रहेंगे। तभी जाकर के आज गणतंत्र दिवस मनाए जाने का सही मायने में सार्थक प्रयोग हम करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, हिंदी की मैं शिक्षिका हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा होगा कि केवल भाषण चल रहा है, कविताएं या कुछ पंक्तियां तो मन सुना ही नहीं रही हैं। सुना दिया जाए कुछ? मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाली नाम नहीं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। झुक झुक कर खड़ी हुई फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर खड़ी हुई फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रची स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। झुक झुक के खड़ी हुई फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रची स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। मैं सागर से भी गहरी हूँ, मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। हालातों की भट्टी में, अंतिम पंक्तियों पर गौर दीजिएगा सभी बच्चे। हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।